सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, 29 अगस्त से 2 सितंबर तक आपकी PT1 परीक्षा आयोजित की जानी है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए आपकी PT1 परीक्षाएं ऑनलाइन बेस पर कंडक्ट की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको ऑनलाइन परीक्षा में पार्टिसिपेट करना है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें ताकि परीक्षा के समय आपको किसी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। आपको जिस परीक्षा के लिए जो तारीख दी गई है या समय निर्धारित किया गया है, आप उस समय से करीब 5 से 10 मिनट पहले मोबाइल अपने पास में रखें और ये बात भी निर्धारित सुनिश्चित कर ले कि आपके मोबाइल में पर्याप्त नेट फैसिलिटी अवेलेबल हो, क्योंकि बिना नेट फैसिलिटी के आप ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और जब आपका परीक्षा का समय आता है तो 5 मिनट पहले आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका क्लास का बनाया गया है उसे ओपन कर ले। ये लिंक वहीं भेजा जाएगा विषय अध्यापक के द्वारा। तो जब समय हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक ब्लू कलर से संबंधित कोई लिंक भेजा जा रहा है। जिस ब्लू कलर के लिंक को आप टिक मार्क करेंगे, तो जैसे ही आप इसे टिक करते हैं तो ये तुरंत आपको गूगल फॉर्म पे इस तरह ले जाएगा। यदि ओपन नहीं हो पाए तो ये भी देख लें कि कहीं साइन इन का यदि ऑप्शन आ रहा है तो आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करें, तब आप गूगल फॉर्म पे आसानी से पहुंच पाएंगे। आप इस गूगल फॉर्म में आप देखेंगे बहुत सारी एंट्रीज दी गई है शुरू में, जैसे ईमेल आईडी, आपका नाम और आपकी क्लास के लिए ड्रॉप बॉक्स दिया गया है। तो जिनके आगे स्टार्स लगे हुए हैं ये सारे मैंडेटरीज़ हैं, अर्थात इनकी जानकारी आपको निश्चित रूप से भरनी है, अनिवार्य रूप से ये जानकारी आपको देनी है। यदि आप इनमें से एक भी जानकारी छोड़ते हैं तो अंत में जाकर के जो सबमिट का बटन आएगा, आप वहाँ जाकर के इसे सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो परीक्षा के अंदर जो भी चीज़ें जिनके आगे स्टार्स लगा है, आप उन चीज़ों को अवश्य फिल करें। तो शुरू में दी गई है आपकी ईमेल आईडी। क्योंकि ईमेल आईडी आपसे अनिवार्य रूप से मांगी गई है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आप जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल रहे हैं उस ईमेल आईडी पर आपका फॉर्म सबमिट होते ही आपकी रेस्पॉन्स शीट तुरंत मेल आ जाएगी। मेल आने पर आप अपना स्कोर यहाँ भी देख पाएंगे और मेल पे जो आपकी आंसर शीट आई है वहाँ पर भी आपको स्कोर देखने को मिलेगा। साथ ही आपका जो रिकॉर्ड है कि कौन से प्रश्न सही हुए, कौन से प्रश्न गलत हुए, ये सारा रिकॉर्ड आपको तुरंत मेल पर रिसीव हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी मेल आईडी आप यहाँ पे डाल रहे हैं वह मेल आईडी एक्टिव हो और आप उसे पासवर्ड की सहायता से आसानी से खोल सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो भी स्टार जिसके आगे लगा हुआ मैंडेटरी, ये जानकारी आपको अनिवार्य रूप से भरनी है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। ईमेल आईडी के बाद आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। जिस तरह मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आप अपना पूरा नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। यदि क्लास सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है तो क्लास सेलेक्ट करें, यदि सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए आता है तो इस तरह से आपको टिक करके अपना क्लास का सेक्शन चूज करना है। इसके बाद आपको प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। हर प्रश्न के लिए 4-4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शन भी आप ध्यान से पढ़ें और जो सही ऑप्शन होगा उसके सामने सर्किल पे जाके आपको इस तरह से टिक मार्क करना है। यदि आप इस तरह से टिक मार्क करते चले जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता चला जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप प्रश्नों को और उत्तर को बड़े ध्यान से पढ़ें, जल्दीबाजी कतई ना करें। जल्दीबाजी में यदि आपके कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं तो फिर आपको बता दूं कि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद आप इसे किसी भी स्थिति में एडिट नहीं कर पाएंगे। आप अपने मोबाइल से दोबारा लिंक ओपन करेंगे तो भी ये ओपन नहीं होगा और किसी भी स्थिति में आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप प्रश्नों को और दिए गए चारों विकल्पों को बड़े ध्यान से पढ़ें। टिक मार्क करने के बाद आश्वस्त हो जाएं कि मैंने जो टिक मार्क किया है, जो मैंने सही विकल्प चुना है, क्या ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो पूरे पेपर को एक बार आप रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं,
तभी जाकर के आप सबमिट पर जाएं। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने 10वां प्रश्न छोड़ दिया है, इसे मैंने टिक मार्क नहीं किया, तो मेरा फॉर्म मुझे सबमिट नहीं करने देगा और नीचे आएगा लिखा हुआ दिस इज़ ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन। अर्थात जो भी जानकारी या प्रश्न जो मैंडेटरी दिया गया है, यदि आप उसे फिल नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने इसको टिक मार्क किया। अब मैं जाता हूँ सबमिट के ऑप्शन पे। मैंने इस तरह इसको सबमिट किया तो देखिए आपके सामने एक मैसेज शो होगा। एक तो हेडिंग जो भी उस दिन आपके गूगल फॉर्म पे लिखी होगी हेडिंग, उसके नीचे जो भी टीचर्स ने आपको कमेंट दिया होगा, जैसे मैंने दिया है प्रथम सामयिक परख में भाग लेने पर धन्यवाद, तो आप समझ जाएं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप व्यू स्कोर पे जाकर के अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको पता लग जाएगा, देखिए मैंने इसमें टिक किए, मुझे 10 में से 3 अंक प्राप्त हुए हैं। साथ ही आपने जो जो जानकारियाँ भरी है, जो प्रश्न आपने गलत दिए हैं, ये सारी जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए मेरा पहला और दूसरा प्रश्न गलत हुआ, तीसरा बिल्कुल सही हुआ। क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का दिया गया है, तो आप ये भी देख पाएंगे कि पहले प्रश्न में मुझे 1 में से 0 अंक प्राप्त हुए हैं, दूसरे में भी 1 से 0 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि तीसरे प्रश्न में मुझे 100% अंक 1 में से 1 अंक प्राप्त हो गया है। तो आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। अब आप परीक्षा दे चुके हैं। अब दूसरा भाग हमारी मेल आईडी का, जो मैंने आपको बताया था, जिस पे आपको आपकी आंसर शीट प्राप्त होगी, जो मेल आईडी आपने डाली है। उदाहरण के लिए जो मेल आईडी मैंने यहाँ लिखी है, उस मेल आईडी को मैं अगर ओपन करता हूँ, जैसा कि मैंने ओपन किया है, तो देखिए मुझे इस तरह से तुरंत ऑप्शन प्राप्त हो गया गूगल फॉर्म का। मैंने इसे ओपन किया और इसे ओपन करने पे देखिए मुझे सारी जानकारी प्राप्त हो गई, मेरी पूरी आंसर शीट मुझे मिल चुकी है। मैं यहाँ से अपना स्कोर भी देख सकता हूँ, साथ ही जो जो प्रश्न मैंने दिए हैं वे भी मुझे यहाँ मिल रहे हैं। यदि मैं व्यू स्कोर पे जाऊँगा तो जिन प्रश्नों का मैंने सही उत्तर दिया वे भी मेरे सामने हैं और जो गलत उत्तर दिया वह भी मेरे सामने हैं। अतः आप मेल आईडी अवश्य रूप से, अनिवार्य रूप से यहाँ लिखेंगे, ताकि आपको आपका स्कोर या आपकी आंसर शीट प्राप्त हो सके। तो इस तरह आपको अपनी ऑनलाइन परीक्षा देनी है। मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि आप अपने गूगल फॉर्म में जो आपने उत्तर दिए हैं, एक बार आश्वस्त हो जाएं, तभी जाकर के आप सबमिट करें। यदि मैं दोबारा सबमिट करने के बाद यदि मैं दोबारा उसी लिंक पर जाता हूं और ओपन करता हूं, तो देखिए मैं दोबारा से उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक बार मैं रेस्पॉन्स दे चुका हूँ। तो तुरंत मैसेज शो होगा यू हैव ऑलरेडी रेस्पॉन्डेड, यानी आप पहले ही उत्तर दे चुके हैं, आप दोबारा कोई गूगल फॉर्म भर नहीं पाएंगे। इसीलिए आप जो भी उत्तर दें उसे ध्यान से पढ़ें और पूर्ण आश्वस्त होने के बाद ही अपना फॉर्म सबमिट करें। और आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।